नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों हमने मिर्ज़ा गालिब के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपस में साझी की और साझा की भी कहा जाता है। भाषा का सुधार करने वाले वो कहते हैं कि साझी नहीं हो सकता, ये साझा ही होना चाहिए। तो साझा की हमने बहुत सारी बातें और उसी में एक मिर्ज़ा यजना साहब का नाम भी बाकायदा उभरा। उन्होंने बाकायदा उनका ज़िक्र ज़्यादा इस बारे में भी आता है कि उन्हें चंगेज़ी भी कहा जाता था, आस चंगेज़ी भी। और ये माना जाता था कि आस चंगेज़ी साहब मिर्ज़ा यजना भी कहते थे, उनको मिर्ज़ा यगना भी कहते थे। अलग अलग उच्चारण शब्दों के उस वक्त मौजूद थे। वैसे गालिब के समकालीन थे और बाकायदा ये भी था कि एक अच्छे शायर भी उनको उन दिनों माना जाता था। लेकिन उनका नाम अब चर्चा में एक बार फिर आ गया और चर्चा में इसलिए भी आया है कि उन्होंने अपने वक्त में, और तब भी चर्चा में इनका नाम आया था और अब फिर एक बार ज़िक्र होने लगा है। तो मिर्ज़ा ने एक बार क्या किया कि मिर्ज़ा गालिब की बाकायदा उन्होंने कड़ी आलोचना की कि ये तो अच्छा शायर नहीं है, इसकी शायरी मिर्ज़ा गालिब की वो ऐसे एहतराम के काबिल नहीं है कि उसको ज़्यादा महत्व दिया जाए। और मूल रूप से उनकी एतराज़ ये होता था कि जिसमें गज़लें ही गज़लें लिखी हों वो कोई अच्छा शायर या अच्छा लेखक तो हो ही नहीं सकता। तो उस वक्त एक ये स्कूल ऑफ थॉट भी था कि गज़ल को एक सीमित दायरे तक रखते थे वे लोग भी। उनका ये कहना था कि अगर कोई अच्छा शायर है तो उसकी नज़में जो हैं ज़्यादा पुख्ता होती हैं और उसकी जो गद्य की बातें हैं वो भी ज़्यादा पुख्ता होती हैं। तो उनको या तो नस्र में और या फिर उनको लिया जाना चाहिए कि अगर नज़्मों के क्षेत्र में अगर उसने कुछ किया है काम किसी भी शायर ने तो उसको बाकायदा एक शायर के तौर पर इज़्ज़त भी बख्शी जानी चाहिए और उसके बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। अब गज़ल के बारे में उस वक्त के तनकीदकारों का ये कहना था कि गज़ल जो है वो तो एक बंदी बधाई रस्म के मुताबिक चलती है, उसमें 100 बंधन हैं। उसमें काफ़िया रदीफ़ का बंधन भी, कहीं काफ़िया तंग हो गया तो इतराज़ आते थे, तो बहुत सारी बातें, ढेरों बातें आती थी। मिर्ज़ा यास चंगेज़ी का ये कहना था कि गालिब अच्छे शायर इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई नज़्म नहीं लिखी और जो नज़्म नहीं लिख पाता वो अच्छा शायर नहीं हो सकता। और वैसे मित्रों इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि जोश मलिहाबादी साहब भी गज़ल के बहुत ज़्यादा कायल नहीं थे। उनका भी ये कहना था कि एक शायर है तो उसको नज़में ज़रूर कहनी चाहिए, उसको संस्मरण जो है वो अच्छे ढंग से लिखने चाहिए। अपनी यादाश्त जो कि उसके आधार पर जो कुछ उसने भोगा है ज़िंदगी में, ज़िंदगी को हर मरहले से देखा है तो उनको भी बयान किया जाना चाहिए। सिर्फ़ गज़लों तक चीज़ों को महदूद रखने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट था। लेकिन इनके बारे में, यास चंगेज़ी के बारे में ज़रूर लोगों को इतराज़ था कि ये ज़्यादा अहंकारी भी अपने वक्त में थे और ये समझते थे कि शायद उनसे बड़ा कोई शायर या कोई तनकीदकार जहाँ तक शायरी की बात है उसमें कोई और नहीं था। इन्हें कुछ लोग अज़ीमाबादी साहब के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अज़ीमाबाद के मूल रूप से निवासी थे और शायरी में इनका नाम तो था ही। पटना, मित्रों मैं आपको ये भी बता दूं कि पटना का पुराना नाम भी अज़ीमाबाद था और ये भी मुमकिन है कि पटना से ख़ास तौर पर, जिसे अब पाटलिपुत्र भी कहा जाने लगा है, वहाँ पर उसका उनका ख़ास ताल्लुक़ रहा हो और उस स्कूल ऑफ थॉट में, उस वैचारिक स्कूल में, उस शायरी के उस स्कूल में, शायरी की उस एक प्रकार से शैली में, जो वहाँ की शैली थी उसके मुताबिक ये माना जाता था कि शायर अगर गज़ल तक सीमित है तो उसको हम लोग ज़्यादा अहमियत अदब में नहीं दे सकते। और ये बहस चलती रही और बहस अब फिर से भी खड़ी हुई है। लेकिन इसके बावजूद आप ये मानकर चलिए कि मिर्ज़ा गालिब ने एक फ़लसफ़े में ज़िंदगी को उतारने की जो कोशिश की है अलग अलग, और उसको आध्यात्मिक रहस्यवाद की ओर भी कहीं कहीं वो ले जाते दिखाई देते हैं, तो मिर्ज़ा को इस तरह से ख़ारिज करना किसी के बस का भी रोग नहीं है, चाहे वो मिर्ज़ा यास चंगेज़ी साहब हों या जोश साहब हों, किसी के भी बस का नहीं है। और सभी इस बात का एहतराम करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि मिर्ज़ा गालिब अपने वक्त के
एक ऐसे बड़े शायर थे जिनकी शायरी में गंभीर चिंतन भी है, आध्यात्मिक रहस्यवाद का पुट भी है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका इंसानी जो मानवीय जो संवेदनाएं होती हैं उनके साथ गहरा जुड़ाव है। शुक्रिया।